सोना टपकाने वाला पक्षी। पर्वत की तलहटी में एक घने और ऊंचे वृक्ष पर सिंदूक नाम का एक विचित्र प्रजाति का पक्षी रहता था। विचित्र इसलिए कि जब वह बीट करता था तो भूमि पर गिरते ही वह बीट सोना बन जाती थी। एक दिन एक बहेलिए की नज़र उस पर पड़ गई, जो आखेट के लिए उस समय निकला हुआ था। पक्षी की बीट को सोने में परिवर्तित होते देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह मन में विचार करने लगा कि मेरी आयु 80 वर्ष की हो चली, पर अभी तक मैंने ऐसा पक्षी नहीं देखा था। बहेलिया उसे लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आया। उसने पक्षी को एक पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ देर बाद अचानक उसे विचार आया कि यदि राजा को इस बात की खबर लग गई कि मेरे पास सोना देने वाला एक पक्षी है, वह मुझे निश्चित ही कारागार में डलवा देंगे। उसने बहेलिए को इनाम देकर उस पक्षी को उससे ले लिया और बड़े यत्नपूर्वक उसे पहले पिंजरे से निकलवाकर एक सुंदर पिंजरे में बंद कर दिया। बहेलिया चला गया तो राजा के मुख्यमंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आपने बहेलिए की बात पर इस पक्षी को तो ले लिया, किंतु यदि यह ऐसा न निकला जैसा बताया गया है तो आप व्यर्थ ही उपहास के पात्र बन जाएंगे। उचित यही रहेगा कि इस पक्षी को आज़ाद कर दिया जाए। यह सुनकर राजा कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गए, फिर बोले, तुम ठीक कहते हो, हम अभी इसे आज़ाद किए देते हैं। यह कहकर उसने पक्षी का पिंजरा खोल दिया। सिंदूक उड़कर राजमहल की दाई मुंडेर पर जा बैठा और बीट कर दिया। राजा सहित वहां उपस्थित सभी दरबारी उस समय आश्चर्यचकित रह गए। जब सिंदूक की बीट भूमि पर गिरते हुए सोने में परिवर्तित हो गई, अब राजा को पश्चाताप होने लगा कि उसने पक्षी को आज़ाद क्यों कर दिया। उधर मुंडेर पर बैठे सिंदूक ने सोचा, पहला मूर्ख तो था जो आसानी से बहेलिए के जाल में फंस गया, दूसरा मूर्ख बहेलिया निकला जिसने मेरी उपयोगिता को जानते हुए भी मुझे राजा को सौंप दिया, और उससे भी बड़ा मूर्ख वह मंत्री था जिसने राजा को मुझे स्वतंत्र करने की सलाह दी। सबसे भी बड़ा मूर्ख तो यह राजा साबित हुआ जिसने परीक्षण किए बिना ही मुझे आज़ाद कर दिया। यही विचार करता हुआ सिंदूक उड़ा और सीधा जंगल की ओर उड़ता चला गया।